यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हमारा जो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक चल रहा है जिसमें आईयूपीएससी नेमिंग हम कर रहे थे, आज हम आईयूपीएससी नेमिंग को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम यहाँ से फॉर्मूले से नेम बनाएंगे और नेम से जो है फॉर्मूले की फॉर्मेशन करेंगे आज। तो आज सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है NiCO4। तो मैंने आपको जो बताया था, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। इसको x कंसीडर कर लो, ये 0, तो आपके पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0। अब आपने सेकंड क्या करना है, आपको बताएगा कि था कि मेटल के साथ लिगेंड होता है, तो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब कार्बोनिल है CO, 4 है, अब 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो आपके पास कितना है, यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। CO को लिखते हैं कार्बोनिल, CO को क्या लिखते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। Ni को क्या लिखा जाता है, निकल। क्या लिखा जाता है, निकल। आप यहाँ पे निकल भी लिख सकते हैं, निकलेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, निकल भी लिख सकते हैं और निकलेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0। समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड हमारे पास है CO NH3 NO2 का ट्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। क्या स्टूडेंट, क्या करेंगे, चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। और नाइट्रेट के NO2 के ऊपर कितना होता है, -1 होता है। तो x + 0 - 3, तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू आ गया प्लस, कितना कैलकुलेट होगा, x + 3 कैलकुलेट होगा। अब आपने क्या करना है, अब आप इसकी नेमिंग लिखेंगे। अब नेमिंग लिखने के लिए आपको पता है कि NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिटो। क्या कहते हैं, नाइट्रिटो। और इसको क्या कहते हैं, एमाइन, ठीक है। तो A पहले आता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ट्राई एमाइन लिख दिया। उसके बाद कौन आएगा, ट्राई नाइट्रिटो। क्या लिखोगे, ट्राई नाइट्रिटो, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आएगा, सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट। क्या आएगा यहाँ पर, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ जो है आप आयन भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्री चार्ज है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, +3 प्लस ये 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोबाल्ट आयन भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है PT NH3 NO2 3, ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका वही काम, सबसे पहले देखो सेम ही लिख लिया हमने, PP NH3, चेंज कर लो इसको, PT हम यहाँ ले लेते हैं Cl4, NH3 6 और यहाँ पर ले लेते हैं Cl4, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, इसको x कंसीडर कर लो, ये 0 होता है, -1, तो x + 0 - 4, तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू आ गया 4। कितना x कैलकुलेट हो गया, 4 कैलकुलेट हो गया। अब आप इसकी नेमिंग करेंगे ना जब, तो आप सबसे पहले लिगेंड को लेंगे। अब सबसे यहाँ पर तो कोई बाहर इसके है नहीं, तो हम उसको लेते हैं। अब किसकी टर्न है, लिगेंड की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, हेक्सा एमाइन। क्या लिखेंगे, हेक्सा एमाइन, ठीक है। फिर कौन आएगा, प्लेटिनम। कौन आएगा, प्लेटिनम। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, क्लोराइड। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्टेटमेंट हमारे पास है Cr H2O 3 NH3 Cl3, ठीक है। ये आपके पास है स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपका काम है
ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। इसको एक्स कंसीडर, ये 0 होता है वाटर भी और ये -1, तो यानी कि x + 0 + 0 -3, तो x = आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, 3 कैलकुलेट हुआ तो अब आप सबसे पहले इनकी नेमिंग करेंगे। लिगेंड को लेंगे, यहाँ तो बाहर तो ब्रैकेट के बाद कुछ है नहीं, तो लिगेंड में से आप देखो AQ एक्वा होता है, इसके लिए एमाइन होता है। तो पहले क्या आता है? M आता है ना, A तो दोनों का सेम अल्फाबेट, Q MnO2 तो M पहले आता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्राई एमाइन। क्या लिखेंगे? ट्राई एमाइन। ठीक है सर, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ट्राई एमाइन। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? ट्राई एक्वा। क्या लिखोगे? ट्राई एक्वा। ठीक है, अब कौन आएगा? क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ag NH3 2Cl। ठीक है, अब Ag x 0 -1, तो x + 0 -1, तो स्टूडेंट कितना आया? ये 1 आ गया ना आपके पास। तो आप सबसे पहले वही लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड क्या है? एमाइन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डाई एमाइन। क्या लिखेंगे? डाई एमाइन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला? 1। उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे? सबको समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाहर लिथियम AlH4। ठीक है, अब स्टूडेंट लिथियम सेंट्रल, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। x ये आपके पास कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, और ये कितना होगा? +1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? +1 + x -4, तो x = आ गया 3। कितना कैलकुलेट हो गया? 3। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले ये लिथियम ब्रैकेट से जो बाहर है, उसके बाद आपने क्या करना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या लिखवाया था? हाइड्रिडो। क्या लिखवाया था? हाइड्रिडो। तो 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेट्रा हाइड्रिडो। क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रिडो। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? कितना निकला है? 3। पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आप एल्यूमिनेट यू कैन राइट हियर एल्यूमिनेट, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं तो आयन लिखेंगे इसके आगे। फिर अगर आप एल्यूमिनियम लिखेंगे तो फिर आगे क्या लिखेंगे? 3 आयन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसको जल्दी से नोट डाउन करो, आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये स्टूडेंट अब हम नेम से फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है राइट द फॉर्मूला for the following coordination compound। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास है टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल सी बात है, ये जितने भी हैं ये सिर्फ मेटल है। ठीक है, बाकी ये आगे लिखे हुए लिगेंड है। ठीक है, क्या है? लिगेंड है, और लास्ट वाला जो है ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन है। तो सबसे पहले टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट लिख लो, यहाँ पर CO लिख लिया। उसके बाद किसने बोला? टेट्रा एमाइन, यानी कि NH3 4। उसने बोला डाई एक्वा H2O2। ठीक है, उसके बाद उसने बोला क्लोराइड आयन Cl हमने लिख लिया अभी फिलहाल के लिए। तो देखो इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है। इसका मतलब यहाँ पर
ये 3 आयन होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Cl3, तभी वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 कैलकुलेट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। उसके बाद टेट्रासाइनिडो यानी कि CN4, निकल Ni, टेट्रासाइनिडो यानी कि Cn हमारे पास कितना है 4 है। अब आपके पास ऑक्सीडेशन कैलकुलेट होना चाहिए 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट होना चाहिए 2 कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, अगर यहाँ पर 2 होगा तभी -4 में से 2 करेंगे तो आएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये। समझ रहे हैं स्टूडेंट, सबको क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एमाइन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रेटो एंड प्लेटिनेट, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एमाइन ब्रोमीडो यानी कि ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ठीक है। नाइट्रेटो ये भी लिगेंड है और प्लेटिनेट ये मेटल है, ठीक है, सारे के सारे लिगेंड है और ये आपके पास क्या है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले तो लिख लो प्लेटिनम को। अब प्लेटिनेट के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना दिया हुआ है 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले लिखो प्लेटिनम लिखा, फिर आपने लिखा NH3 लिखा, फिर आपने लिखा ब्रोमीडो Br लिख दिया, कहीं पे भी लिख दें, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरीन लिखा क्लोरिडो, नाइट्रेटो लिखा NO2, क्या लिखा NO2, ठीक है। चार्ज कितना है 2 है उसके ऊपर, अब कैलकुलेट करो। अब नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है और ये 0, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करें कि ये तो 0 है, ये -1 है, ये -1 है, ये माइनस है, मतलब इसके अकॉर्डिंग वहां पर चार्ज कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर -1 लगा दें, क्योंकि 3 में से 1 क्या होगा -2 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरिट ब्रैकेट में 2, ठीक है। अब देखिए, आप ये क्या कहता है कि 2 बार आयरन है, एक बार आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 और एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4। तो स्टूडेंट इस चीज का नोट डाउन करेंगे कि तो बाहर ही है, अगर Fe बाहर है तो बाहर ही लिखा हुआ, ठीक है। अब हेक्सा साइनिडो, यहाँ पर आप Fe लिखो और यहाँ पर हेक्सा साइनिडो यानी कि CN6, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 निकालना है, यहाँ पे इसका 3 है, कोई मैटर नहीं है, 2 3 जो भी है इसको कोई मैटर नहीं, तो यहाँ पर 6 दिया होगा। अब आपको यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा Fe4 होगा ना, तभी तो हम इसमें से कितना निकलेंगे Fe4 होगा, तो Fe4 में से आप कितना माइनस करोगे और ये सारा कितना हो जाएगा इसका प्राइस। अच्छा, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इसका सबका प्राइस, ठीक है स्टूडेंट, इसका सबका प्राइस। तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? एक क्वेश्चन और देख ले इसमें, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन 1,2
डाई एमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। ठीक है, अब डाई क्लोरिडो का मतलब क्या है? 2Cl, सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखो प्लेटिनम, यहाँ पे आपने लिखा प्लेटिनम। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम के बाद लिख दो यहाँ पर क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब बिस का मतलब स्टूडेंट डाई होता है, बिस का मतलब क्या होता है? 2। इथेन 1,2 डाई अमाइन, यानी कि मैंने आपको इसका क्या बताया था? EN बताया था। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? इसके लिए EN 1,2 डाई अमाइन, यानी कि EN हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। अभी पहले खाली EN लिखो। उसके बाद यहाँ पर डाइक्लोरिडो था तो हमने डाइक्लोरिडो लिख दिया, प्लेटिनम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्या है हमारे पास? बाहर है, तो यहाँ पर कितना हो गया? नाइट्रेट का हमने यहाँ पर लिख दिया NO3। क्या लिख दिया हमने? NO3। अब आपके पास स्टूडेंट चार्ज कितना है? 4 है। ठीक है, चार्ज आपके पास 4 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस। और ये भी कितना हो जाएगा? NO3 2 भी ट्वाइस। दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1 चार्ज होता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये +4 चार्ज होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। अब हम ये तो हमारा प्रैक्टिस हो चुकी है, IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लें।